हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आज के इस बेहद से खूबसूरत ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th हिंदी गोदली काव्य खंड के चैप्टर 3 घनानंद से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेके आए हैं। आपके पाठ्य पुस्तक से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे हम लेके आए हैं आपके बीच। इससे पहले गुरु नानक और रसखान से संबंधित इसकी व्याख्या और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, मिल जाएगा। तो आज का सेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यदि आप 2022 के लिए 10वीं की तैयारी कर रहे हैं तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आइए आज के इस ऑब्जेक्टिव की शुरुआत करने से पहले हम आपको एक सुझाव देंगे। यदि आपने इसकी व्याख्या नहीं देखी है तो सर्वप्रथम आप उस व्याख्या को देखें, जिसके क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमने 2 वीडियो रसखान और गुरु नानक से संबंधित 1 से यानी कि 74 तक प्रश्नों को देख लिया है। आज से हम 75 से शुरू करने वाले हैं, यानी कि घनानंद से संबंधित पहला क्वेश्चन है। आइए देखते हैं घनानंद का जन्म कब हुआ था। घनानंद का जन्म 1675, 1689, 1622, 1688। अगर आप इसकी व्याख्या को देखे हैं तो हमने वहां पे अंडरलाइन करवाया था, पहला या दूसरा लाइन से ही दिया हुआ है कि घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था, यानी फिक्स नहीं है, इतना अनुमान किया गया है। अगला है घनानंद की भाषा क्या है। अवधी, ब्रज भाषा, प्रकृत, पाली। तो घनानंद की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। 76 का भी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, घनानंद ने पर्जन्य किसे कहा है। घनानंद ने पर्जन्य किसे कहा है। तो जब आप ये अपने आत्मवेदना बता रहे हैं कि मोह अश्वन लिहिलय बरसों पर काजी ही देह को धारी फिरो पर्जन्य जथारस्त है दरसों, तो पर्जन्य कहा है इन्होंने बादल को, बादल से अपनी विरह वेदना बता रहे हैं। अगला प्रश्न है घनानंद जीवन दायक हूँ कछु मेरी ये पीरे ही है परसों में किस कवि का नाम आया है। इसमें किसका नाम आया है, तो इसमें घनानंद का नाम आया है। 78 का बी ऑप्शन सही है। बहुत ही खूबसूरत संगीतबद्ध तरीके से इसकी व्याख्या को हमने बताया है। बहुत मजा आएगा यदि आप उस वीडियो को देखते हैं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा और आपको 10th हिंदी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79, घनानंद किस काल के कवि हैं। बार बार पूछा गया है। भक्ति काल, वीर गाथा, छायावाद, रीति युग। घनानंद रीति युग के कवि हैं। 79 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 80, रीति युक्त काव्यधारा के शिरमौर्य कवि किन्हें कहा जाता है। यानी कि इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है कि रीति युग के शिरमौर यानी कि सबसे अग्रणीय कवि किसे माना जाता है, तो घनानंद को माना जाता है। 80 का भी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, घनानंद किसके द्वारा मारे गए। तो घनानंद जब 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिक आक्रमण कर दिए थे तो वे भाग के ब्रज भाषा की ओर यानी कि मथुरा की ओर चले गए और वहां पे नादिर शाह के सैनिकों ने पकड़ा और वो 3 बार जर मांगा, तो इन्होंने रज समझ कर धूल दे दिया, जिससे गुस्सा हो गए और इनको मार दिया, यानी कि नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। कई बार हमने अंडरलाइन करवाया और आपसे बताया है किसके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। अकबर, औरंगजेब, बाबर, मोहम्मद शाह रंगीले। तो ये मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। घनानंद किस नर्तकी से प्यार करते थे। नर्तकी से प्यार करते। नर्तकी यानी इनकी प्रेमिका का नाम क्या था, सुजान। इनकी प्रेमिका का क्या नाम था, सुजान। घनानंद प्यारी सुजान सुनो, कितना अच्छे से हमने आपको पढ़ाया था। इनकी प्रेमिका का क्या नाम था, सुजान, यानी कि 83 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 84, प्रेम की पीर कवि किन्हें कहा जाता है। तो यही एक
ऐसे कवि हैं जिन्हें प्रेम के पीर कवि कहा जाता है, यानी कि घनानंद को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, सुजान सागर के रचनाकार कौन हैं? इनकी रचनाएं रसकेली, वली, बिरह लीला, सुजान सागर इनकी रचनाएं हैं, आप उनको कंठस्थ कर लीजिएगा। सुजान सागर घनानंद की रचनाएं हैं। 85 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 86, बिरह लीला। तो अभी हमने क्या बताया, बिरह लीला, सुजान सागर और रसकेली वली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो बिरह लीला भी ये हमारे घनानंद की रचनाएं के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 87, घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित किया है? यानी किसे अपनी विरह वेदना सुना रहे हैं, किसको बता रहे हैं कि वो खबर कहाँ तक लेके जाए? तो परिजन यानी कि बादल को बता रहे हैं कि सबकी पीड़ा को हरते हो, मेरी भी पीड़ा को हर लो। तो 87 का सी ऑप्शन सही है। घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? तो घनानंद अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं, जिससे इनकी प्रेमिका का एहसास हो कि ये कितनी विरह में जी रहे हैं, कितने कष्ट में जी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 89, परहित के लिए देह धारण कौन करता है? तो एक बादल से कहते हैं दूसरों के कार्य के लिए दूसरों को काम करते हो, दूसरे के लिए देह धारण करके इधर उधर घूमते रहते हो, मेरी भी पीड़ा को हरो। यानी किसको कह रहे हैं? बादल को कह रहे हैं। 89 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 90, पर्जन्य का पर्याय माने पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्जन्य माने अर्थ दिया हुआ है बादल ना, तो पर्जन्य का अर्थ क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, सरसों का हिंदी मानक शब्द क्या है? तो हमने इसके अर्थ बताया था। सरसों का अर्थ होता है कि रस बरसाओ, यानी कि खुशी का पल, खुशी का क्षण, रस बरसाओ। सरसों माने रस बरसाओ। 91 का सी ऑप्शन होगा। आपके पाठ्य पुस्तक में जो शब्दार्थ दिए हैं ना, वहां पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, कवि ने प्रेम मार्ग को क्या बताया है? यानी कि प्रेम मार्ग सरल एवं निश्चल होता है, जो घमंडी होता है, जिसमें थोड़ा सा भी झुंझलाहट होता है, उस प्रेम को नहीं पा सकता है। यानी कि कवि ने प्रेम मार्ग को सरल एवं निश्चल बताया है। क्वेश्चन नंबर 93, देखिए घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? सुजान कहकर वो अपने प्रीतम को संबोधित किया है। 93 का ए ऑप्शन सही है। 94, नेकू का आधुनिक मानक रूप क्या है? पहला ही लाइन है क्या? अति शोधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू सयानप बांके नहीं। नेकू मतलब तनिक भी, थोड़ा भी झुंझलाहट, शंका नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे नेकू का अर्थ क्या है? तनिक भी। 94 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 95, घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? घनानंद जीवनदायक हूँ कछु मेरी ये पीरे ही है परेशान। यानी कि जीवनदायक के रूप में बादल को कहा है, तुम सबको जीवन देते हो, मेरी भी कष्ट को हरो। क्वेश्चन नंबर 96, कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? तो कवि घनानंद ने प्रेम के मार्ग को सबसे सरल कहा है। 96 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 97, घनानंद ने विरक्त होने पर, यानी कि जब ब्रेकअप हो गया तो ये कहाँ जाके सेटल हो गए? यानी जब इनका ब्रेकअप हो गया तो वे वृंदावन चले गए। कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। 97 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 98, लगता है दोबारा आ गया। सुजान सागर किसकी कृति है, रचना है, किसके द्वारा लिखा गया है? सुजान सागर घनानंद के द्वारा लिखा गया है। 98 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 99, की लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग व चित्त के कवि कौन हैं? घनानंद, सूरदास, बिहारी, तुलसीदास। स्वाभाविक है हम जिस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं उसका आंसर यही होगा। 99 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 100, रीति युक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन भी दोबारा आ गया। किसे कहा गया है? घनानंद को कहा गया है। 100 का भी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 101, घनानंद कवि होने के साथ साथ और क्या थे? घनानंद कवि होने के साथ एक गायक थे। 101 का ए ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 102 ये भी डबल हो गया है कि कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है, तो कवि अपने आंसुओं को प्रेमिका के यहाँ यानी कि सुजान के आंगन में, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 103 निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है, तो ये घनानंद के कथन है, तभी आप प्रेम को पा सकते हैं अन्यथा नहीं। क्वेश्चन नंबर 104 घनानंद की महत्वपूर्ण रचना क्या है, सुधा, वैराग्य, सुजान सागर, इनमें से सभी, तो 104 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, सुजान सागर। सभी कवि लेखक की रचनाएं और उन कवि द्वारा लिखे गए पाठ्य पुस्तक में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आप हर हाल में उसको याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए घनानंद के कृति का आधार क्या है, किसको आधार मानकर उन्होंने एक रचना की है, सुजान का हित समझ करके, घनानंद की कवि का भाव समर्पित होकर के, तो इसकी दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए मुँह असवन निहले वर्षों में कवि किसकी बात कही गई है, प्रेम वेदना की, विरह वेदना की, ए और बी दोनों की, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विरह वेदना की बात की गई है, 106 का बी ऑप्शन सही है। 107 घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है, अति शुद्धो स्नेह का मार्ग है, यानी प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है, इसका मतलब क्या है, 107 का क्या हो जाएगा, सीधा और सरल। 108 कौन प्रेम कर सकते हैं, छल और कपटी, बिल्कुल नहीं, जो निश्चल और निष्कपट हो यही इसको पा सकते हैं, इसे 108 का बी ऑप्शन सही है। 109 घनानंद कैसे कवि थे, घनानंद प्रेम के पीर कवि थे, 109 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 110 घनानंद के कविताओं की भाषा क्या है, पंजाबी नहीं, खड़ी बोली नहीं, अवधी नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनकी भाषा ब्रज भाषा थी, याद रखिएगा ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 111 नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया, इसका ऑप्शन गलत हो गया है बाबू, देखिएगा यहाँ पे होगा 1739, पहला ऑप्शन 1939 नहीं, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया, याद रखिएगा ये गलत हो गया है, 1739 होगा 1939 नहीं, 111 का क्या होगा 1739 ईस्वी में। 112 घनानंद की मृत्यु कब हुई, जब 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिक ने आक्रमण किया था, उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा 1739 ईस्वी। तो इस वीडियो में हमने घनानंद से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे हम लेकर आए थे आपके बीच। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।